द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहली अध्याय में बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक को क्या उम्मीद करनी चाहिए और किस तरह की मानसिकता अपनानी चाहिए। ग्राहम बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक, निवेशक। ये लोग लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए बढ़ाने की योजना बनाते हैं। दो, सट्टेबाज। ये लोग त्वरित लाभ की उम्मीद में बाजार की चालों पर दांव लगाते हैं, बिना कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दिए। निवेशक की मुख्य विशेषताएं। एक बुद्धिमान निवेशक को तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक, विश्लेषण। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट, लॉस और बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए। दो, सुरक्षा। निवेश ऐसा हो कि पूंजी का नुकसान होने की संभावना कम से कम हो। तीन, पर्याप्त रिटर्न। बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद किए बिना एक स्थिर और अच्छी वृद्धि की योजना बनाना। सट्टेबाजी के नुकसान। सट्टेबाजी में तात्कालिक लाभ की लालच होती है, लेकिन यह जोखिम भरा होता है। अधिकतर लोग बिना रिसर्च के शेयर खरीदते हैं और फिर नुकसान होने पर घबरा जाते हैं। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि अगर आप स्टॉक्स को बिना गहराई से समझे खरीदते हैं, तो आप सट्टेबाज हैं, न कि निवेशक। बाजार की प्रकृति और निवेशक की मानसिकता। बाजार अस्थिर होता है, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक को इससे घबराना नहीं चाहिए। निवेशक को धैर्य और अनुशासन के साथ दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। ग्राहम बताते हैं कि बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय निवेशक को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। मुख्य सीख। निवेशक और सट्टेबाज में अंतर को समझें। केवल उन कंपनियों में निवेश करें जिनकी फंडामेंटल स्थिति मजबूत है। लॉन्ग टर्म सोचे, शॉर्ट टर्म मुनाफे के जाल में न फंसे। मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना धैर्य और रिसर्च के साथ निवेश करें। पहले अध्याय में ग्राहम निवेश के बुनियादी सिद्धांतों की नींव रखते हैं और निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए सही मानसिकता, धैर्य और फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है। अध्याय 2, निवेशक और मुद्रास्फीति, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। अध्याय 2 में बेंजामिन ग्रैहम मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के प्रभाव को समझाते हैं और यह बताते हैं कि यह निवेशकों को कैसे प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में लगातार वृद्धि, जिससे पैसे की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, घट जाती है। मुख्य बिंदु 1, मुद्रास्फीति निवेशकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि आपके पैसे का मूल्य समय के साथ घट सकता है। यदि मुद्रास्फीति की दर 5% है, तो इसका मतलब है कि एक साल बाद आपकी 100 रुपये की क्रय शक्ति सिर्फ 95 रुपये के बराबर होगी। इसलिए अगर निवेश सही जगह न किया जाए, तो यह पैसे की वास्तविक वैल्यू को घटा सकता है। 2, शेयर बाजार बनाम मुद्रास्फीति। बहुत से लोग मानते हैं कि शेयर बाजार मुद्रास्फीति से बचाव कर सकता है, क्योंकि कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाकर अपने मुनाफे को बचा सकती है। लेकिन ग्रैहम बताते हैं कि यह हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि मंदी के समय कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। 3, बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स पर प्रभाव। अगर आप केवल बॉन्ड्स जैसे सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, तो मुद्रास्फीति आपके रिटर्न को नकारात्मक बना सकती है। उदाहरण के लिए, यदि बॉन्ड पर 4% ब्याज मिलता है, लेकिन मुद्रास्फीति 5% है, तो आपकी वास्तविक रियल आय नकारात्मक 1% हो जाएगी। कुछ निवेशक मुद्रास्फीति से बचने के लिए गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन ग्रैहम इनको मुख्य निवेश के रूप में सुझाव नहीं देते, क्योंकि इनकी कीमतें बहुत अस्थिर होती है और हमेशा अच्छा रिटर्न नहीं देती। 5, मुद्रास्फीति से बचने के लिए बुद्धिमान निवेशक क्या करे। शेयरों में निवेश करें, लेकिन सावधानी से और केवल उन कंपनियों में जो स्थिर और मजबूत फंडामेंटल्स वाली है। मिश्रित पोर्टफोलियो रखें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य एसेट्स में सही संतुलन बनाएं।
इक्विटी ओरिएंटेड निवेश चुनें। लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनियों में निवेश करना मुद्रास्फीति से बचने का अच्छा तरीका हो सकता है। टीआईपीएस, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज जैसे निवेश पर ध्यान दें। ये निवेश मुद्रास्फीति के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष, बेंजामिन ग्रैहम बताते हैं कि मुद्रास्फीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बुद्धिमान निवेशक को मुद्रास्फीति के प्रभाव को समझकर अपनी निवेश रणनीति को इस तरह बनाना चाहिए कि वह समय के साथ अपनी पूंजी की वास्तविक क्रय शक्ति को बनाए रख सके। तीसरा अध्याय, शेयर बाजार का एक सदी का इतिहास। 1972 की शुरुआत में शेयर कीमतों का स्तर। इस अध्याय में बेंजामिन ग्रैहम ने शेयर बाजार के पिछले 100 वर्षों के उतार चढ़ाव का विश्लेषण किया है। वह बताते हैं कि बाजार के इतिहास को समझकर निवेशक भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। एक, शेयर बाजार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ग्रैहम बताते हैं कि शेयर बाजार हमेशा चक्रों में चलता है। बुल मार्केट होता है तेजी का दौर और बियर मार्केट होता है मंदी का दौर। उन्होंने पिछले 100 वर्षों के डेटा का उपयोग करके दिखाया कि शेयर बाजार समय के साथ बढ़ता है, लेकिन यह अस्थिर भी होता है। ग्रैहम निवेशकों को चेतावनी देते हैं कि उन्हें अल्पकालिक उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए और दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए। 2, 1972 में बाजार का परिदृश्य। 1972 के शुरुआत में शेयर बाजार ऊंचाई पर था और कई निवेशक उत्साहित थे। S&P 500 और डाउ जोन्स इंडेक्स ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छुआ था। हालांकि ग्रैहम चेतावनी देते हैं कि जब बाजार बहुत ऊंचा हो जाता है तो अक्सर गिरावट का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने 1929 की महामंदी का उदाहरण दिया, जब बाजार ने पहले बड़ी ऊंचाई देखी थी लेकिन बाद में बुरी तरह गिर गया। 3, दीर्घकालिक निवेश बनाम सट्टेबाजी। ग्रैहम ने निवेश और सट्टेबाजी के बीच स्पष्ट अंतर किया है। दीर्घकालिक निवेशक को कंपनी की वास्तविक। अध्याय 4, सामान्य पोर्टफोलियो नीति। रक्षात्मक निवेशक, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। यह अध्याय उन निवेशकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है जो कम जोखिम, स्थिर रिटर्न और लंबी अवधि की स्थिरता चाहते हैं। इसे रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर की रणनीति के रूप में जाना जाता है। एक, रक्षात्मक निवेशक कौन होता है? रक्षात्मक निवेशक वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेकर सुरक्षित और स्थिर आय प्राप्त करना चाहता है। यह निवेशक ज्यादा जोखिम नहीं उठाता और न ही स्टॉक मार्केट में लगातार ट्रेडिंग करता है। रक्षात्मक निवेशकों की प्रमुख विशेषताएं: लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है, उच्च जोखिम वाले स्टॉक्स से बचता है, पोर्टफोलियो को संतुलित बनाए रखता है, बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव के बावजूद धैर्य रखता है। 2, रक्षात्मक निवेशक की पोर्टफोलियो रणनीति। ग्रैहम के अनुसार एक रक्षात्मक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को 2 मुख्य भागों में विभाजित करना चाहिए। 1, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। 50% से 75% बॉन्ड्स स्थिर और सुरक्षित निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। निवेशकों को निश्चित ब्याज, फिक्स्ड इंटरेस्ट और पूंजी की सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अच्छे विकल्प हैं। 2, स्टॉक्स, इक्विटी। 25% से लेकर 50% तक शेयर बाजार में संभावित लाभ अधिक होता है, लेकिन यह जोखिम से भरा होता है। 25% से लेकर 50% तक रक्षात्मक निवेशकों को केवल बड़ी, मजबूत और पुरानी कंपनियों, ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करना चाहिए। कंपनियों के चयन में कम पीई रेशियो और उच्च डिविडेंड यील्ड को प्राथमिकता दें। महत्वपूर्ण टिप: ग्रैहम कहते हैं कि अगर मार्केट अधिक महंगा लगता है तो आपको बॉन्ड्स में ज्यादा निवेश करना चाहिए, और यदि स्टॉक्स सस्ते लगते हैं तो स्टॉक्स में निवेश बढ़ा सकते हैं। 3, रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक चयन के 4 नियम। ग्रैहम ने रक्षात्मक निवेशकों के लिए स्टॉक्स चुनने के कुछ नियम दिए हैं। एक, कंपनी का आकार और स्थिरता। केवल बड़ी और स्थिर कंपनियों में निवेश करें। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए। 2, कमाई का स्थिर रिकॉर्ड। पिछले 10 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दें।
3 डिविडेंड पेमेंट। ऐसी कंपनियों को चुनें जो लगातार डिविडेंड देती आ रही हो, कम से कम 20 सालों से। 4 वैल्यूएशन, सही मूल्यांकन करें। पीई रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्राइनहम 15 से कम पीई रेशियो को सुरक्षित मानते थे। कम प्राइस टू बुक वैल्यू वाली कंपनियों में निवेश करें। 4 मुख्य सीख और निष्कर्ष। रक्षात्मक निवेशक को अधिकतर बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। जोखिम से बचने के लिए पोर्टफोलियो में सही संतुलन, स्टॉक्स और बॉन्ड्स बनाए रखें। केवल मजबूत कंपनियों में निवेश करें और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में न पड़े। लंबी अवधि के लिए सोचें और मार्केट में धैर्य बनाए रखें। ग्रैहम का संदेश: निवेश में सफलता बाजार की चाल को भांपने से नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य से मिलती है। अध्याय 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर और कॉमन स्टॉक्स। अध्याय 5 में बेंजामिन ग्रैहम उन प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं जिनका पालन एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को करना चाहिए जब वह कॉमन स्टॉक्स सामान्य शेयरों में निवेश कर रहा हो। यह अध्याय लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश के लिए एक ठोस रणनीति प्रदान करता है। 1. डिफेंसिव इन्वेस्टर की मानसिकता। डिफेंसिव इन्वेस्टर का लक्ष्य जोखिम को कम करते हुए संतुलित और स्थिर रिटर्न प्राप्त करना होता है। उन्हें शेयर बाजार में सट्टा खेलने से बचना चाहिए और लंबे समय तक टिकने वाले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। 2. डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए कॉमन स्टॉक्स का महत्व। बॉन्ड्स की तुलना में कॉमन स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता होती है, लेकिन साथ ही इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। ग्रैहम सुझाव देते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपनी पूंजी को बॉन्ड्स और स्टॉक्स के बीच संतुलित रूप से विभाजित करना चाहिए। उदाहरण के लिए 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स का एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो एक सुरक्षित रणनीति हो सकती है। 3. स्टॉक्स चुनने के लिए 4 प्रमुख नियम। ग्रैहम ने कॉमन स्टॉक्स चुनने के लिए 4 मुख्य मानदंड दिए हैं जिनका पालन डिफेंसिव इन्वेस्टर को करना चाहिए। 1. कंपनी का आकार और स्थिरता। केवल बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करें जिनका मजबूत इतिहास हो। छोटी कंपनियां अधिक जोखिमपूर्ण होती हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। 2. वित्तीय मजबूती और स्थिरता। कंपनी के पास कम से कम 10 साल का स्थिर कमाई का रिकॉर्ड होना चाहिए। आर्थिक संकट के समय भी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। 3. अच्छी लाभांश नीति। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो लगातार 20 साल या उससे अधिक समय तक डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड से निवेशक को नियमित आय मिलती है और यह जोखिम कम करने में मदद करता है। 4. वाजिब कीमत पर खरीदारी। बहुत अधिक कीमत वाले स्टॉक्स से बचें। किसी स्टॉक की पीई, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, और पीबी, प्राइस टू बुक रेशियो को देखकर तय करें कि वह स्टॉक सस्ता है या महंगा। पीई रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि स्टॉक महंगा है और पीई रेशियो कम होने का मतलब है कि वह उचित कीमत पर मिल रहा है। पर डिफेंसिव इन्वेस्टिंग बनाम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों में निवेश करता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर उच्च रिटर्न के लिए रिस्क लेता है, एक्टिव ट्रेडिंग करता है, अंडरवैल्यूड, कम आंकी गई कंपनियों को खोजता है। 5. निष्कर्ष। डिफेंसिव इन्वेस्टर को बड़ी, स्थिर कंपनियों में निवेश करना चाहिए। उन्हें स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का पालन करके वे जोखिम कम कर सकते हैं और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और अनुशासन ही एक बुद्धिमान निवेशक की पहचान है। अध्याय 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। यह अध्याय उन निवेशकों के लिए लिखा गया है जो जोखिम लेने के लिए तैयार है और उच्च रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। इसे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए गाइड कहा जा सकता है। ग्राहम यहां बताते हैं कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कैसे स्मार्ट निर्णय लेकर बेहतर लाभ कमा सकता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होता है? यह वह निवेशक होता है जो अधिक शोध, विश्लेषण और मेहनत करने को तैयार रहता है।
यह व्यक्ति केवल लंबी अवधि के निवेश पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश करता है। इस प्रकार का निवेशक बाजार के मूवमेंट, कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट और उनके बैलेंस शीट का गहराई से अध्ययन करता है। 2. एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ग्रैहम बताते हैं कि ऐसे निवेशकों को 4 मुख्य तरीकों से निवेश करना चाहिए। 1. बेहतर क्वालिटी वाले अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की तलाश। ऐसे स्टॉक्स को चुनना जो अपने आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर ट्रेड कर रहे हैं। बाजार में जब मंदी होती है, तब कई अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते हो जाते हैं। 2. स्पेशल सिचुएशंस का फायदा उठाना, जैसे कि कंपनियों का मर्जर या अधिग्रहण होने वाला हो। कंपनियों के पुनर्गठन के समय भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 3. ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश। ग्राहम इस रणनीति को थोड़ा जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन सही कंपनियों का चुनाव करके इसमें अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। ग्रोथ स्टॉक्स वे होते हैं जो औसत से तेजी से बढ़ते हैं और लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा देते हैं। 4. मार्केट के उतार चढ़ाव का लाभ उठाना। मार्केट टाइमिंग नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टिंग। ग्राहम सुझाव देते हैं कि निवेशक बाजार के साइकिल को समझे और जब स्टॉक्स कम कीमत पर उपलब्ध हो, तब निवेश करें। हालांकि वे बाजार की टाइमिंग करने से बचने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। 3. एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए सतर्कता और अनुशासन। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 1. इमोशनल नहीं, लॉजिकल निर्णय ले। स्टॉक्स को ओवरप्रीस्ड देखकर खरीदारी न करें और मार्केट की गिरावट में घबरा कर न बेचें। 2. फंडामेंटल एनालिसिस करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अन्य फाइनेंशियल रिपोर्ट को गहराई से समझें। 3. डाइवर्सिफिकेशन करें। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न सेक्टर्स और कंपनियों में फैलाएं ताकि जोखिम को कम किया जा सके। 4. बॉन्ड्स और स्टॉक्स का बैलेंस बनाए रखें। ग्राहम सुझाव देते हैं कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के साथ साथ कुछ सुरक्षित बॉन्ड्स भी रखने चाहिए। 4. निष्कर्ष। यह अध्याय उन लोगों के लिए मार्गदर्शिका है जो स्टॉक मार्केट में सक्रिय रूप से निवेश करना चाहते हैं। यदि कोई निवेशक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहता है, तो उसे मेहनत करनी होगी, गहन शोध करना होगा और अनुशासन बनाए रखना होगा। स्मार्ट तरीके से अवसरों की पहचान करके और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करके अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। हालांकि जोखिम हमेशा रहेगा, इसलिए सतर्कता और समझदारी जरूरी है। मुख्य संदेश: जो लोग मेहनत करने और सीखने के लिए तैयार हैं, वे बाजार में औसत से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। अध्याय 7: द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। उद्यमी निवेशक और सामान्य स्टॉक्स में बेंजामिन ग्राहम ने उन निवेशकों के लिए रणनीतियां दी है जो अधिक रिटर्न कमाने के लिए सक्रिय रूप से निवेश करने को तैयार है। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो डिफेंसिव इन्वेस्टर की तुलना में अधिक रिस्क लेने और ज्यादा रिसर्च करने को तैयार है। 1. उद्यमी निवेशक। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन है? उद्यमी निवेशक वे होते हैं जो मार्केट पर अधिक ध्यान देते हैं, रिसर्च करते हैं और स्टॉक्स को सावधानीपूर्वक चुनते हैं। ये निवेशक डिफेंसिव इन्वेस्टर्स से अलग होते हैं क्योंकि वे लंबी अवधि के साथ-साथ शॉर्ट टर्म में भी अवसर खोजते हैं। ग्राहम बताते हैं कि अगर आप अधिक लाभ चाहते हैं, तो आपको अधिक मेहनत और रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना होगा। 2. उद्यमी निवेशकों के लिए रणनीतियां। ग्राहम ने कुछ मुख्य रणनीतियां बताई है जिनका पालन करके एक उद्यमी निवेशक अधिक रिटर्न कमा सकता है। ए. स्टॉक्स को सही तरीके से चुनना। 1. अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, कम कीमत वाले स्टॉक्स। ग्राहम कहते हैं कि उन कंपनियों में निवेश करें जिनका मूल्य बाजार में कम आंका गया हो, इंट्रिंसिक वैल्यू अधिक हो, लेकिन मार्केट प्राइस कम हो। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। 2. फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज, मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियां। उन कंपनियों में निवेश करें जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, कम कर्ज हो और लगातार मुनाफा हो। ग्राहम ने कहा
कि नेट करंट एसेट्स और डेट रेशियोज को ध्यान में रखना चाहिए। तरी पास्ट परफॉर्मेंस को जांचना, कम से कम 10 साल के रिकॉर्ड को देखकर निवेश करें। ऐसी कंपनियां चुनें जिन्होंने मंदी के समय भी अच्छा प्रदर्शन किया हो। बी, बाजार की प्रवृत्ति, मार्केट फ्लक्चुएशंस का लाभ उठाना। जब बाजार में गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक सस्ते दाम पर मिलते हैं। स्मार्ट निवेशक मंदी के समय निवेश करता है और तेजी के समय मुनाफा निकालता है। ग्राहम इसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहते हैं, यानी जब सब बेच रहे हो तब खरीदो और जब सब खरीद रहे हो तब बेचो। सी, स्पेशल सिचुएशंस एंड बार्गेन स्टॉक्स, विशेष स्थितियां और सौदेबाजी वाले स्टॉक्स। कभी कभी कंपनियां संकट में होती है लेकिन उनकी असली कीमत ज्यादा होती है, जैसे कि जब कोई कंपनी पुनर्गठन कर रही हो या जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हो। ऐसे स्टॉक्स अच्छे अवसर दे सकते हैं। 3, उद्यमी निवेशक के लिए जरूरी बातें। भावनाओं पर काबू रखें। शेयर बाजार में डर और लालच से बचें। मार्केट की अफवाहों पर न जाए। खुद की रिसर्च करें और लॉजिक पर आधारित निर्णय लें। सुरक्षा का मार्जिन बनाए रखें। ग्राहम का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि निवेश हमेशा सुरक्षा को ध्यान में रखकर करें। निष्कर्ष, अध्याय 7 यह सिखाता है कि उद्यमी निवेशक को सामान्य निवेशकों से अधिक सतर्क और विश्लेषणात्मक होना चाहिए। अगर आप अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको अधिक रिसर्च और मेहनत करनी होगी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का यह अध्याय वॉरेन बफेट जैसे सफल निवेशकों की पसंदीदा रणनीतियों में से एक है और यह वैल्यू इन्वेस्टिंग के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करता है। बेंजामिन ग्राहम की प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का 8वां अध्याय शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने और उनसे लाभ उठाने की रणनीतियों पर केंद्रित है। यह अध्याय निवेशकों को मिस्टर मार्केट की अवधारणा से परिचित कराता है और सिखाता है कि कैसे भावनाओं को काबू में रखते हुए बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। 1, मिस्टर मार्केट का परिचय। ग्राहम बाजार को मिस्टर मार्केट नामक एक काल्पनिक चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मिस्टर मार्केट एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो प्रतिदिन आपके पास आता है और आपके शेयर खरीदने या बेचने के लिए अलग अलग कीमतें देता है। कुछ दिनों में वह बहुत आशावादी होता है और ऊंची कीमत पर शेयर खरीदता बेचता है, जबकि कुछ दिनों में वह निराशावादी होता है और शेयरों को बहुत कम कीमत पर बेचने को तैयार होता है। एक बुद्धिमान निवेशक को मिस्टर बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाना चाहिए। 2, बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे संभालें। ग्राहम 2 प्रकार के निवेशकों को सलाह देते हैं। ए, रक्षात्मक निवेशक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। बार बार शेयरों की कीमतों की जांच करने से बचें। संयम बनाए रखें। बाजार में गिरावट आने पर घबराकर शेयर न बेचें। विविधता बनाए रखें। जोखिम कम करने के लिए अलग अलग कंपनियों में निवेश करें। बी, सक्रिय निवेशक, बाजार की गिरावट में अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीदने का अवसर देखें। अधिक मूल्यांकन होने पर मुनाफा बुक करें। बाजार की अल्पकालिक चाल पर ध्यान न देकर कंपनियों के मूलभूत विश्लेषण पर ध्यान दें। 3, बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे लाभ उठाएं। 1, बाजार की अस्थिरता को अवसर समझें, खतरा नहीं। जब बाजार गिरे तो अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदें। 2, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, जल्दी अमीर बनने की कोशिश न करें। 3, भावनाओं को नियंत्रण में रखें, लालच और डर के कारण गलत निर्णय न लें। 4, मुख्य सीख, बाजार हमेशा उतार चढ़ाव करता रहेगा, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक धैर्य और समझदारी से इसमें लाभ कमा सकता है। मिस्टर मार्केट की मनोदशा पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। दीर्घकालिक निवेश के लिए मजबूत कंपनियों के शेयर सही कीमत पर खरीदें और बाजार की अस्थिरता को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। निष्कर्ष, यह अध्याय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक देता है। बाजार की अस्थिरता से डरने के बजाय उसे अपने पक्ष में उपयोग करें। बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का 9वां अध्याय इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स, निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स, निवेश ट्रस्ट्स और अन्य निवेश योजनाओं के बारे में जानकारी देता है। इस अध्याय में ग्राहम यह समझाते हैं कि कैसे एक साधारण निवेशक अपनी पूंजी को सही फंड्स में लगाकर
जोखिम कम कर सकता है और स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकता है। वाट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट फंड्स एक प्रकार का सामूहिक निवेश साधन होते हैं, जहां कई निवेशक मिलकर अपने पैसे एक फंड मैनेजर को देते हैं, जो इस पैसे को विभिन्न शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य संपत्तियों में लगाता है। मुख्यतः दो प्रकार के फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स, ये फंड्स निवेशकों से पैसा लेकर विभिन्न एसेट्स में निवेश करते हैं और यूनिट्स जारी करते हैं। क्लोज्ड एंड फंड्स, ये फंड सीमित संख्या में शेयर जारी करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। 2. इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश करने के लाभ और हानियां। फायदे: डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स कई शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम कम हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फंड्स को अनुभवी फंड मैनेजर संभालते हैं, जो बाजार का गहन विश्लेषण करते हैं। छोटे निवेशकों के लिए आदर्श, निवेशक छोटी राशि से भी निवेश कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। बी. नुकसान: फीस एंड एक्सपेंस रेशियो, कई फंड्स में उच्च शुल्क होते हैं, जिससे रिटर्न कम हो सकता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ज्यादा विविधता से फंड्स का प्रदर्शन औसत हो सकता है। मार्केट रिस्क, अगर बाजार गिरता है तो म्यूचुअल फंड्स का नेट एसेट वैल्यू भी गिर सकता है। 3. कौन से इन्वेस्टमेंट फंड्स बेहतर हैं? बेंजामिन ग्राहम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर निवेश करने की सलाह देते हैं। कम लागत वाले फंड्स चुनें। ग्राहम का मानना है कि अधिक फीस लेने वाले फंड्स का प्रदर्शन हमेशा अच्छा नहीं होता। पिछले प्रदर्शन को देखें। हालांकि पिछले रिटर्न गारंटी नहीं देते, लेकिन एक अच्छा इतिहास फंड की विश्वसनीयता दर्शाता है। मैनेजमेंट की गुणवत्ता, फंड मैनेजर की रणनीति और निवेश दर्शन को समझना जरूरी है। बाजार की स्थिति के अनुसार निवेश करें। जब बाजार बहुत महंगा हो, तब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से निवेश करना बेहतर होता है। 4. बेंजामिन ग्राहम की सलाह। ग्राहम सुझाव देते हैं कि डिफेंसिव निवेशकों को कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट के औसत रिटर्न को ट्रैक करते हैं और लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सक्रिय निवेशकों को उच्च प्रदर्शन वाले फंड्स की बारीकी से जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अधिक फीस वाले खराब प्रदर्शन करने वाले फंड्स से बचें। ग्राहम यह भी बताते हैं कि बाजार में मंदी के समय निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए और अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए। 5. निष्कर्ष, इस अध्याय में ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट फंड्स की उपयोगिता, उनके फायदे नुकसान और सही फंड चुनने के तरीकों को विस्तार से बताया है। उनका मुख्य संदेश यह है कि निवेशकों को कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये बाजार के औसत रिटर्न को स्थिर रूप से प्रदान करते हैं। इसके अलावा ग्राम निवेशकों को उच्च शुल्क लेने वाले और खराब प्रदर्शन करने वाले फंड से दूर रहने की सलाह देते हैं। अध्याय 10, निवेशक और उनके सलाहकार। इस अध्याय में बेंजामिन ग्रैहम ने निवेशकों को सही वित्तीय सलाहकार चुनने और उनके साथ काम करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया है। 1. अध्याय का मुख्य विषय। यह अध्याय इस पर केंद्रित है कि निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकारों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, वे किस प्रकार की गलतियों से बच सकते हैं और एक अच्छा सलाहकार कैसे चुनें। 2. वित्तीय सलाहकार की भूमिका। ग्रैहम बताते हैं कि निवेशक दो प्रकार के होते हैं। एक सुरक्षित यानी डिफेंसिव निवेशक, जो बाजार में जोखिम नहीं लेना चाहते और स्थिर रिटर्न पसंद करते हैं। 2. सक्रिय यानी एंटरप्राइजिंग निवेशक, जो बाजार का अध्ययन कर स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं और अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। जो निवेशक स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, उन्हें एक सलाहकार की आवश्यकता होती है, लेकिन एक अच्छा सलाहकार मिलना कठिन होता है। 3. वित्तीय सलाहकार से अपेक्षाएं। निवेशकों को अपने सलाहकार से निम्नलिखित चीजें अपेक्षित होनी चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता, सलाहकार को अपने ग्राहकों को स्पष्ट और सटीक जानकारी देनी चाहिए। ज्ञान और अनुभव, उन्हें वित्तीय बाजारों और निवेश रणनीतियों की गहरी समझ होनी चाहिए। संरक्षण, न कि सट्टा, एक अच्छा सलाहकार केवल सुरक्षित और तर्कसंगत निवेश सुझाव देगा, न कि सट्टेबाजी को बढ़ावा देगा। 4.
निवेशकों की आम गलतियां ग्रैहम बताते हैं कि कई निवेशक निम्नलिखित गलतियां करते हैं। अंधविश्वास। निवेशक अक्सर बिना जांच पड़ताल किए किसी भी वित्तीय सलाह पर विश्वास कर लेते हैं। अतिआत्म विश्वास। कई निवेशक खुद को एक्सपर्ट समझकर गलत निर्णय लेते हैं। अल्पकालिक लाभ की लालसा। वे लॉन्ग टर्म निवेश की जगह त्वरित लाभ पाने की कोशिश करते हैं। 5. सही सलाहकार कैसे चुनें? ग्रैहम निवेशकों को सुझाव देते हैं कि सही सलाहकार चुनते समय निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखें। सलाहकार का पिछला रिकॉर्ड और विश्वसनीयता जांचें। जो सलाहकार केवल कमीशन कमाने के लिए स्टॉक बेचता है, उससे बचें। ऐसे सलाहकार चुनें जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हो। 6. निष्कर्ष बेंजामिन ग्रैहम इस अध्याय में निवेशकों को सतर्क रहने और समझदारी से अपने वित्तीय सलाहकार का चुनाव करने की सलाह देते हैं। वे यह भी बताते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत अपनाकर निवेशकों को बिना अधिक जोखिम लिए अपने निवेश की सुरक्षा करनी चाहिए। यह अध्याय बताता है कि निवेशकों को खुद भी वित्तीय ज्ञान अर्जित करना चाहिए और पूरी तरह किसी सलाहकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।